बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। कृष्ण जी, एक प्रश्न मन में बहुत दिनों से आ रहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो ध्रुव जी का भक्त चरित्र है उसे विस्तार से सुने आपसे, तो कृपया उनके बारे में विस्तार से बताएं। बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न उठाया है और बहुत अच्छी कथा है ध्रुव जी की। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें समझने की आवश्यकता है। इसका भागवत में वर्णन आता है। तो भागवत में क्या वर्णन है कि एक समय की बात है कि स्वयंभू मनु के पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद, और उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। तो उत्तानपाद सुरुचि से अधिक स्नेह करते थे और सुनीति से कम करते थे। तो इसी के कारण जो सुनीति थी वो अपने महल में नहीं रहती थी, उस महल में नहीं रहती थी उत्तानपाद के साथ। तो सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम, और सुनीति के जो पुत्र थे उनका नाम था ध्रुव। अच्छा, अगर हम विचार करें तो हम अपने जीवन से इस घटना को देखें तो हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद का अर्थ होता है कि जो माँ के गर्भ में, जिसका पैर ऊपर होता है और सर नीचे होता है। तो हम सब देखें तो माँ के गर्भ में हम सब लोग उल्टे ही पैदा होते हैं। 9 महीने तक हमारे पैर ऊपर और सर नीचे होता है। तो हम सब उत्तानपाद हैं देखा जाए तो। और हमारी सबकी 2 पत्नियां या 2 विचार हैं। कैसी है? एक है बुद्धिमानी और एक है मनमानी। अगर हम बुद्धिमानी से काम करेंगे तो वो सुनीति है, और जो मनमानी से काम करेंगे तो वो सुरुचि है। तो अब जैसे बुद्धिमानी से क्या काम होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। नीति तो ये कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, लेकिन मनमानी क्या कहती है? अरे बढ़िया नींद आ रही है, क्यों उठना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बुद्धिमानी क्या कहती है कि भाई देखो, गलत रास्ते से आए हुए धन को स्वीकार नहीं करना है। और नीति क्या रुचि क्या कहती है? अरे लक्ष्मी आ रही है, उसे आने दो। तो इसलिए सुरुचि और सुनीति 2 हैं। हमारे जीवन में भी ये सामने आती है। तो कथा क्या होता है? अच्छा, जो रुचि से काम करता है उसका अंतःकरण में हमेशा डर बना रहता है, और उसका मन जो है अब निर्भय नहीं होता। लेकिन जो नीति से काम करता है तो उसके भीतर का भय मिट जाता है। तो कथा क्या है कि एक बार ध्रुव ने, जो 5 वर्ष के थे, जो सुनीति के पुत्र थे, उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, मुझे अपने पिता से मिलना है, मैंने पिता को देखा नहीं है। तो माता ने कहा कि पिता तुम्हारे ऐसे महल में रहते हैं तो तुम वहां जाकर मिल सकते हो। ध्रुव चले गए पिता से मिलने के लिए। वहां पिता को देखा और पिता को अपना परिचय दिया कि मैं आपका ही पुत्र हूं। तो पिता को जैसे पुत्र पे लाड़ आता है तो वैसे ही लाड़ आया कि आजा बेटा, मेरी गोद में आजा। तो उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया। तो उनकी दूसरी माता जो सुरुचि थी, उन्होंने उसको गोद से उतरवा दिया कि इस बालक को अपनी गोद से उतारिए, और ध्रुव से कहा कि देखो, पिता के यानी उत्तानपाद के गोद में बैठने का अधिकार उसी को है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया होगा। तो सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम, उसको ही अधिकार है, उनका कहना था। लेकिन 5 वर्ष के बालक अगर पिता की गोद में ना बैठे तो उसका मन कितना आहत होगा। तो मन में दुराग्रह लेते हुए वो अपनी माता सुनीति के पास चले गए वापस, और वहां माता से कहा कि माता देखो, सुरुचि माता ने मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तो उनकी माता इतनी समझदार थी सुनीति, उन्होंने कहा कि देखो, पहली बात कि अपनी दूसरी माता जो सौतेली माता है उनके प्रति कोई दुराग्रह मत पालो, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ भी गलत सोचोगे तो तुम्हारे मन में एक नया कर्म पैदा होगा, और कर्म हमेशा बंधन में डालता है। तो इसलिए तुम्हें कभी वो बंधन में जब जीव पड़ जाता है तो बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए उनके बारे में कभी कुछ गलत मत सोचो। दूसरी बात, अगर पिता की गोद से तुम्हें उतार दिया तो एक परम पिता भी तो हैं। ये तो तुम्हारी सौतेली माँ ने बड़ा ही एक अच्छा अवसर तुम्हें दिया है, तो उनका धन्यवाद करो कि तुम्हारे पास इतना बड़ा अवसर है कि तुम पिता की गोद में न बैठ के परम पिता की गोद में बैठ जाओ।
तो उन्होंने कहा कि देखो परमपिता कहाँ मिलेंगे। ध्रुव पूछते हैं कि परमपिता कहाँ मिलेंगे। तो माता सुनीति कहती है कि देखो परमपिता कहाँ नहीं है, हर जगह कण कण में व्याप्त है, हर जगह पर है। तो ध्रुव ने कहा कि तो फिर मिलेंगे कैसे, मुझे दर्शन कैसे होगा। तो जैसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। तो माता सुनीति ने भी यही कहा कि देखो प्रेम से वो प्रकट होंगे, तुम उनको हृदय से याद करो, वो प्रकट हो जाएंगे। तो ये बात उनको ध्रुव को जच गई और ध्रुव चल दिए मधुबन की ओर, जहां पर मधुबन वही जो यमुना जी के किनारे है और मथुरापुरी में है। और आज भी मथुरापुरी में ध्रुव टीला नाम से एक जगह प्रसिद्ध है, वहां पर ध्रुव ने खड़े होकर तपस्या करी। तो उन्होंने रास्ते में जब जा रहे थे तो नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो। एक साधु को देखकर उन्होंने प्रणाम किया, बोले कि भगवान की खोज में, भगवान परमपिता की गोद में बैठना है, परमपिता के दर्शन प्राप्त करने हैं। नारद जी ने कहा कि बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मिलते हैं। तो ध्रुव माने नहीं कि नहीं नहीं, मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। क्योंकि जब गुरु होता है ना, वो परीक्षा लेता है पहले कि ये जो मेरा शिष्य है कि योग्य है या नहीं। तो जब वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास, ध्रुव की अटल प्रतिबद्धता को, भगवान को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को जब देखते हैं, तो उनके मन में एक विश्वास आता है कि हाँ ये बालक प्राप्त कर सकता है भगवान को। तो उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भाई इस मंत्र का जाप करोगे भगवान तुम्हें मिलेंगे। तो ध्रुव पहले महीने केवल भगवान की तपस्या आरंभ करी और 3 दिन में एक फल लिया करते थे आहार में। फिर दूसरे महीने में उन्होंने घास फूस, 6 दिन में एक घास फूस लेना प्रारंभ कर दिया, फल भी त्याग दिया। तीसरे महीने में 12-13 दिन में घास फूस लेना प्रारंभ किया और वो भी त्याग दिया। चौथे महीने में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। 5वें महीने में भी बिना निराहार रहे। और 6वें महीने में जब उन्होंने एक अंगूठे पर खड़े होकर, पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान का ध्यान किया और प्राणायाम किया, तो पूरी वायु संसार की उनके सीने में खिंची चली आई। देवता हैरान हो गए कि भाई ये किसने ऐसा प्राणायाम किया, किसने ऐसा श्वास लिया कि सब जगह की वायु अवरुद्ध हो गई। तो दौड़ते दौड़ते भगवान के पास पहुंचे, भगवान ये क्या हो रहा है संसार में, सबकी सांस रुक गई। भगवान ने कहा कुछ नहीं, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, मैं पहुंचता हूं, उसको दर्शन देता हूं। भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं सामने, लेकिन वो अपने ध्यान में ही है। और ध्यान में है तो अपने क्यों ध्यान में है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान उन्हें दिख रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि जब तक हृदय के भगवान नहीं निकलेंगे तब तक ये आंखें नहीं खोलेगा। तो भगवान हृदय से अंतर ध्यान होते हैं, तब उनकी आंखें खुलती है और सामने भगवान को देखकर वो प्रणाम करने लगते हैं। लेकिन छोटे से बालक हैं, वो कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, तो भगवान की स्तुति कैसे करूं। तो भगवान समझ जाते हैं, क्योंकि अंतर्यामी है, मन की बात को जानते हैं। तो अपना शंख उनके गाल से स्पर्श करते हैं, उस 5 वर्ष के बालक के गाल से स्पर्श करते हैं। और गाल से स्पर्श करते ही माता सरस्वती उनके कंठ में प्रकट होती हैं और 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति होती है। भगवान की स्तुति करने लगते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि स्तुति प्रियो विष्णु जो है वो स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान उससे जब प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं वरदान मांगो। तो बोले कि जैसे विभीषण ने कहा और कछु प्रथम वासना रही प्रभु मूरत सरित सो वही, कि जैसे पहले कोई इच्छा थी लेकिन आपका दर्शन करने के बाद कोई इच्छा ही समाप्त हो गई। तो ऐसे ही ध्रुव ने कहा कि अब तो मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई भगवान। भगवान कहते हैं फिर भी मैं तुझे वर दूंगा कि तू जाकर अपने पिता की राजगद्दी को ग्रहण करेगा और 36,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेगा। और उसके बाद आप तो जब तुम्हारा परम पद होगा तो ध्रुव लोक तुम्हें मिलेगा। और यही हुआ कि उनका ये जन्म, यानी ये लोक और परलोक दोनों सुधरे। क्यों सुधरे? क्योंकि उन्होंने अपनी माता सुनीति के मार्ग पर चले। हमेशा जो जीवन में व्यक्ति नीति के मार्ग पर चलता है तो उसका यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। और जो रुचि के मार्ग पर चलता है तो उत्तम का क्या हुआ, जो उनके रुचि के पुत्र थे सुरुचि के, वो जाकर गंधर्वों से हिमालय में भिड़ गए और गंधर्वों ने उनकी हत्या कर दी। तो यह लोक भी चला गया और परलोक भी चला गया। तो इसलिए जो सुनीति के मार्ग पर चलता है उसका यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। दूसरी बात,
ध्रुव शब्द का तात्पर्य क्या है? आज हम ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव को देखते हैं, और वही पहले जो आज तो बहुत सारे वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से वो दिशा का ज्ञान कर लेते हैं समुद्र में भी, लेकिन पहले तारों के माध्यम से उत्तर दिशा में वो एक ही दिशा में स्थित रहते हैं। इस वजह से कि इस वजह से हम कहते हैं कि वो अटल हैं। जिसके मन में सिद्धांत के प्रति संकल्प जिनका दृढ़ होता है, अटल होता है, उनको ध्रुव कहा जाता है। तो छोटे से बालक का संकल्प दृढ़ था, सिद्धांत दृढ़ था कि ईश्वर को प्राप्त करना है, उनकी शरणागति प्राप्त करना है, इसलिए उनको ध्रुव कहा गया। तो आज की कथा ये है। वो एक बार फिर से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, ओम नमो भगवते वासुदेव।